नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो अजायाणम् नमो लोये सब साहुणम् वन्दितु सर्वसिद्धि द्रोमचल मनोभवं गणपते बोध्यामि समय पावण मिणमो स्वः केवली बणिदम् गुरुवापातिरो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अर्हन्त भासित सभी श्रुत देवताओ क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलय आदिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवत विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा दाता 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधु, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कृत समय सार ग्रंथ की वाचना में कल हम सभी ने 7वीं कारिका का उच्चारण किया था। आज 8वीं कारिका में प्रवेश करेंगे और कुंद कुंद स्वामी के भावों को, अपने भावों को विशुद्ध करते हुए समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। जैन विसक मणजो जैन विसक मणजो अणज भासं बिडांगा हेदुम तह व्यवहारिण विडा तह व्यवहारिण विडा परमत्वोपदेशण समकालम् परमत्थु बदे सण मसक्कम परमत्थु बदे सण मशक्कम। अर्थात आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं जह अर्थात जैसे, डबी अर्थात शक नहीं है। क्या नहीं है शक? मण जो
अर्थात अनार्य को अनार्य की भाषा में बिना अर्थ ग्रहण करना शक्य नहीं है। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना अर्थ ग्रहण करना शक्य नहीं है, तह व्यवहारेण बिना, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमत्व वदेशरणम अर्थात परमार्थ का उपदेश, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना शक्य नहीं है। अनार्य अर्थात अनाड़ी पुरुष, अनार्य अर्थात अनाड़ी पुरुष, अनाड़ी पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना समझाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेम की भाषा समझाओ तो समझ में, पर अपन क्या कहते भैया, बातों के लातों के भूत बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिस प्रकार से अनाड़ी पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना समझाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार से परमार्थ का उपदेश व्यवहार के बिना करना संभव नहीं है। अर्थात व्यवहार के बिना परमात्मा का उपदेश, आत्मा को उपदेश, आत्मा की उपलब्धि बिना व्यवहार के, घी की उपलब्धि बिना दूध के, बिना बल्ब के, बिना दीपक के अंधेरा नहीं भागेगा। बताओ, अंधेरा भगाना है तो दीपक जला दो, अंधेरा भगाना है बल्ब जला दो, अंधेरा भगाना है लकड़ी का प्रकाश कर दो, अंधेरा भगाना है मोमबत्ती का प्रकाश कर दो। जिस प्रकार से ये प्रकाश अंधेरे को भगाने के लिए इन साधनों का प्रकाश आवश्यक है, उसी प्रकार से आत्मा की यात्रा यदि करना है तो तुम्हें पहले व्यवहार को आधार बनाना पड़ेगा। व्यवहार की धरातल पर आत्मा की सिद्धि होती है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो कि तुम आत्मा की यात्रा तो करो, लेकिन व्यवहार को गौण ना कर दो। गृहस्थ जीवन में हो, संबंधी है, लेकिन जब संबंधी है तो संबंध के समय पर संबंध निभाओ, बाकी अन्य समय पर अपनी आत्मा में लीन। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, या तो हम व्यवहार में ही इतने लीन हो जाती हैं कि हमें आत्मा की सुध नहीं रहती है, या फिर निश्चय में इतने लीन हो जाती है कि व्यवहार को हम एक समय में एक का हम ध्यान रख पाते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें निश्चय की यात्रा व्यवहार को आधार बना करके करनी है। जिस प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, ये 12 अनुप्रेक्षाएं बाहर में है, लेकिन इन 12 अनुप्रेक्षाओं को आधार बनाए बिना आप भीतर में नहीं जा सकते। आधार तो बनाना पड़ेगा। आत्मा अकेले कहने से आत्मा की यात्रा नहीं होगी, आपको आधार बनाना पड़ेगा पूर्वाचार्यों के लिए। पूर्वाचार्यों के कथानक के लिए आपको आधार बनाना पड़ेगा। आत्मा की सिद्धि के लिए आप कहीं पर भी बैठो, लेकिन अपने आप को भिन्न जानना पड़ेगा। सीता अशोक वाटिका में विराजमान है, लेकिन अशोक वाटिका में विराजमान होने पर भी व्यवहार से राम की पत्नी बनी बैठी हुई है ना। भले ही तन से दूर है, लेकिन मन से। जिस प्रकार से व्यवहार तन से दूर
पर भी मन से चल रहा है, उसी प्रकार से निश्चय भी चलना चाहिए कि तन के पास में रहते हुए मन तन में लीन नहीं होना चाहिए। मन तन में लीन नहीं होना चाहिए। मन यदि तन में लीन हो गया तो फिर आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। प्रिय बंधु, ये जो आत्मा की यात्रा है, हमने बताया था दूध को रखने के लिए गिलास आधार है, दूध को रखने के लिए गंजी आधार है, लेकिन ये जो दूध है, ये दूध क्या है? निश्चय नय रूप हमारी आत्मा है और गंजी व्यवहार नय है, अर्थात द्रव्यार्थिक नय से, अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जो तुम्हारी आत्मा है, बाहर से पहले मुनि होना आवश्यक है, फिर भीतर की यात्रा प्रारंभ होगी। बिना वस्त्र उतारे तुम मुनि नहीं हो सकते। क्या? बिना वस्त्र उतारे तुम मुनि नहीं हो सकते। मुनित्व के भाव वह निर्विकल्प स्थिति तो निर्विकल्प परिग्रह के त्याग करने पर ही आएगी। जब तक कण मात्र भी परिग्रह तुम्हारे पास में रहेगा, वह मुनि पने का भाव तुम्हारे भीतर में आ नहीं सकता। पुरुषार्थ करके देख लो। बताओ, बाल मनीष भैया आए थे, कैसे सेट करे? बाल सेट करके आए थे ना कंघी से। क्यों? अच्छे दिखोगे बाहर में। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से आप घर से निकलते समय अपने बाल सेट करके निकलते हो, क्यों भैया मूछे सेट करके आए ना, अच्छी दिखना चाहिए। हाँ, आपके बाजू में है मंगेला जी, हाँ उनकी, आप ही नहीं कह रहे, आप मूछ सेट करके आए ना, क्यों? क्योंकि अच्छा बोलो तो इधर ध्यान दो, बस इतनी सी तो यात्रा है हमारी। इसी उपयोग को यदि हमने संभाल लिया तो संसार, और यदि इसी उपयोग को नहीं संभालो तो संसार में हम भटक जाएंगे। आप जब घर से निकले तो बाल सेट करके निकले कि तुम्हारे बाहर में तुम सुंदर दिखाई दो। आचार्य भगवान कहते हैं, तुम रूप को सुंदर दिखाने के लिए बालों को सेट कर रहे हो, यदि तुम्हें भीतर में सुंदर बनना है तो एक बार अपने परिणामों को सेट कर लो। अपने एक बार परिणामों को सेट कर लो। आप लोग कितनी बार पल्ला ढाकते हो? माता जी ढाकते ना, देखो वो ढक गया पल्ला, जिनके खोले। क्यों माताओं? कितना एकाग्रचित्ता रहती है। कितनी भी रोटी बनाओ, कितना भी देखना चक्रेश भैया, मैंने देखा है ये, अगर कोई नई बहू है और घर में आई है और ससुर जी चौके में हैं, तो वो 10 बार सामान उठा के देगी और 10 बार पहले अपने सिर पर हाथ कि कहीं हमारा पल्ला। जितना ध्यान माताओं तुम्हारे पल्ले को संभालने में रहता है, यदि उतना ध्यान तुम्हारे परिणामों को संभालने में लग जाए तो समय सार की यात्रा करने में समय, परिणामों को संभालने के लिए समय माता जी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? पहुंचो नरकों में पहुंचोगे ना तो डर भर जाएगा। भरा था डर, लेकिन चौथी गाथा में कहा ना भगवान ने कि अनादिकाल के संस्कार हैं, इसलिए वे संस्कार उदय में आ रहे हैं। और तुम क्या हो? अभी तुम्हें जो कहता है माता जी हमारा आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता है, समय सार का ध्यान करने में हमारा मन नहीं लगता है, हम उनसे कहना चाहेंगे मन लगेगा, तुम पाप से भयभीत हो जाओ। अपने भीतर में पाप से इतने अधिक भयभीत हो जाओ कि पाप करने में तुम्हारा मन ना लगे। जिनका मन दुकान चलाने में लग रहा है, जिनका मन रोटी बनाने में लग रहा है, क्या उनका मन ध्यान करने में नहीं लगेगा? लगता है, हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि हम भी आपके समान ही हैं। श्रुत में मन लग रहा है, कारण
कारण हम लगा करके बैठे हैं, हमें इसकी महिमा मालूम है, अभी आपको इसकी महिमा का ज्ञान नहीं है, इसलिए मन नहीं लग रहा है। बच्चों को एक छोटा सा पेन दिखा दो, कह दिया रविवार को विशेष पुरस्कार मिलेगा, तो तत्वार्थ सूत्र के 33 सूत्र बच्चों ने कंठस्थ कर लिए। क्यों? उन्हें उस गिफ्ट का इनाम का लोभ। उसी प्रकार से तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि जब हम आत्मा का चिंतन करने बैठेंगे तो हमारे कर्म खपेंगे, और कर्म खपेंगे तो हमारा संसार छूट जाएगा, अर्थात हमें हमारे स्थायी घर प्राप्त हो जाएगा, हमारे दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मात्र इतनी बात पर यदि श्रद्धा हो जाए तो जिनवाणी सुनने में, जिनवाणी पढ़ने में और जिनवाणी कहने में मन लगने लगेगा। मन तो लगता है, तुम जहां लगाना चाहते हो वहां लगता है, बताओ, क्योंकि नपुंसक तो हो नहीं भैया, संगी हो, पंचेंद्री हो, असंगी हो की बोलो तो है, संगी हो, सबको विश्वास है ना, संगी हो, मन वाले हो, तो मन तो तुम्हारे पास में है, अब तुम्हें इस मन को लगाना कहाँ है। आचार्य गुरुदेव कहते ये मन जो है नपुंसक है। मन क्या है? नपुंसक है। इस नपुंसक मन की बात मान करके ये मन तुमसे जैसा चाह रहा है तुम वैसा कर रहे हो। मन चाहता है पंखा होना चाहिए, मन चाहता है कूलर होना चाहिए, मन चाहता है एसी होना चाहिए, मन चाहता है आज बर्गर होना चाहिए खाने के लिए, आज मैगी होना चाहिए, भोजन में पापड़ होना चाहिए। ये कौन चाह रहा है? तो तुम क्या कर रहे हो? मन की मनमानी। अब मनमानी कर रहे हो तो मनमानी का फल भी भोगना पड़ रहा है। दिख रहा है वर्तमान में जिनने मनमानी की है उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं गया। इसलिए शास्त्र तुम्हें आज समझा रहा है कि देखो भैया, तुम्हारी भाषा में आचार्य भगवंत ने कुंद कुंद स्वामी का जब अष्टपहर पढ़ो तो लगता है कि अपन तो गाली देने से पीछे रह जाते। कुंद कुंद स्वामी ने कोई भी ऐसा शब्द कहने से नहीं छोड़ा, उनने लुच्चा भी कह दिया उसमें अष्टपहर में। हाँ, जो मोक्ष मार्ग की यात्रा सम्यक तरीके से नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या शब्द कहे हैं वो एक दिन हम आपको बता देंगे पूरे निकाल करके, आपको सुनने में लगेगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि अनारे को अनारे की भाषा में समझाया जाए तब समझेगे क्या, या फिर आप प्रेम की भाषा समझोगे? बोलो। हाँ, वो सुधा सागर जी कम अच्छी हैं तो बोलो बोला, वो अनारे को अनारे की भाषा में समझाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अनारे को अनारे, आपको इतना अनारे हमने अभी नहीं समझा कि हम आपको अनारे भाषा का उपयोग करना पड़े। हम तो आपको मनुष्य समझते हैं और समय सार खोल करके बैठे हैं, तो आप सब में तो हमें भावी सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं, और भावी सिद्धों के सामने हम अनारे भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हम तो यही कहते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग हमारे कुंद कुंद स्वामी ने किया है, हम पहले पूरा प्रयास करेंगे कि हम उस भाषा में समझाएंगे, और जब नहीं समझोगे तो कोई दूसरा एक गद्दी पर आएगा तुमको अनारे भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि हमारे गुरु ने कभी इस गद्दी पर बैठ करके अनारे भाषा का प्रयोग नहीं किया। देखो, समझ जाओ, आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ कर दो। यदि पहले बाहर में पुरुषार्थ करो मुनि बनने का, पुरुषार्थ करने के पश्चात में फिर बाहर से मुनि बन जाओ, और जब बाहर से मुनि बन जाओगे तो भीतर में मुनि के मुनित्व के भाव पैदा हो जाएंगे, होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन तुम सोचो कि पहले मुनि के भाव आए फिर हम मुनि बनेंगे, तो फिर 3 काल में ऐसा हो, किसी के साथ हुआ नहीं है तो तुम्हारे साथ में भी होगा नहीं। तुम पहले सोचते हो पहले ज्ञान हो जाए भैया मंगेला जी, ऐसा लोगों की मान्यता है।
हमें कछु ज्ञान तो है नहीं यहाँ, फिर हम दीक्षा कैसे ले लें? तो आचार्य गुल्लक कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना उनकी दीक्षा नहीं होती। क्या? जो ज्यादा समझदार होते हैं ना उनकी दीक्षा नहीं होती। जो कम समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम ज्ञानी हैं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाते हैं, ऐसे लोगों की दीक्षा होती है और ऐसे जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं जो अपना दिमाग लगाते हुए श्रद्धान भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका समय सोचने में निकल जाता है कि सही है या गलत है, या हम जो कह रहे हैं वो ही सही है, ऐसा सोचने विचारने में ही समय है। और जो समर्पित होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे अंजन चोर की तरह होते हैं। आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन, और छींके काट दी और आकाश गाम ने विद्या सिद्ध। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्या करने के लिए? धर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए विचार नहीं करते, हम धर्म करने के लिए विचार करते हैं, धर्म के कार्य करने के लिए विचार करते हैं। स्वाध्याय का नियम लेने से डरते हैं, पेपर पढ़ने का नियम नहीं है। लेकिन पेपर पढ़े बिना तो माता जी शुरुआत नहीं होती दिन की। वो ब्लैक टी, कौन सी टी चलती है आजकल? ग्रीन टी, ब्लैक टी, सफेद टी, और जितनी टी होती सबरी टी तुम्हारी जिंदगी को पूरा बर्बाद करके रखा है। एक बार सुबह से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को तो देखा, कोई टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनवाणी के पेजों को पलटना तो प्रारंभ करो। अब तुमने किया क्या है भैया? पेपर आया, सबसे पहले दरवाजा खोला, पेपर तुम्हारे पैरों के यहाँ पड़ा मिला, तुमने उठाया, कुर्सी बिछाई, दरवाजे पर बढ़िया बैठ गए पेपर पढ़ने। अब प्रातः कालीन की बेला में तुम्हें अपने भीतर में पॉजिटिव विचार डालने थे, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार डालने थे। पेपर पढ़ा, सो पेपर में क्या लिखा था? फलानी जगह पर बाढ़ आ गई, फलाने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, फलाने स्कूल की छत गिर गई, फलाने राजनेता ने ऐसा काम किया, फलानी बच्ची का रेप केस हो गया, फलाने कॉलेज में ऐसी घटना हुई। अब क्या हुआ? न्यूज़पेपर में जितने नेगेटिव विचार थे वो नेगेटिव विचार आपने सुबह प्रातः कालीन की ताजी ऊर्जा के साथ में अपन ने ग्रहण। अब नेगेटिव विचारों के साथ में जब तुमने अपने दिन की शुरुआत करी है तो फिर पॉजिटिव कैसे होगा आपका दिन? हम कितना भी समय सार समझा लें कोई असर होने वाला, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बुद्धि में कुछ तो परिवर्तन आए, तुम्हारी पाप प्रवृत्तियों में कुछ तो परिवर्तन आए। जब चंडाल जैसा जीव संबोधन सुन के नियम ले सकता है अष्टमी चतुर्दशी के दिन बलि नहीं दूंगा, तो हम यही विचार करते हैं कि तुम जीवन भर के लिए यदि रात्रि भोजन त्याग न कर पाओ, जीवन भर के लिए यदि व्रती नहीं बन पाओ, तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन का नियम लेकर के तो व्रती बन सकते कि नहीं बन सकते? हम पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें आज्ञा है अंतिम श्वासों तक प्रयास करते रहो, बाकी फिर तुम्हारी करनी तुम्हारे। पुरुषार्थ करना हमारा कार्य है और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करके समय सार की वाचना का सार हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और समय सार सुनने के बाद में भी यदि हमें समय का महत्व समझ में नहीं आया माताओं, हमारा समय कहाँ जा रहा है? बैठी अकेला दो घड़ी, बैठी अकेला दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठी अकेला दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे जिया, झाड़ू रोज
क्या करना है? घर में तो झाड़ू लगा रहे, लेकिन मन में दिन में झाड़ू। माताओं, कसायों का कचरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? जो राग के और द्वेष के जाले लगे हुए हैं, वे जाले साफ किए कि नहीं किए? यदि राग द्वेष के जाले और कसायों का कचरा घर से नहीं निकालोगे तो आत्मा की सिद्धि होने वाली नहीं है। जितने समय सुबह से उठ करके जैसे भगवान बैठे हैं, पहले अपने दोनों हाथों को निकालो। 24 तीर्थंकर जिस प्रकार से सिद्धशिला पर, सिद्धशिला कैसी है? अर्ध। सबके हाथ में चांद बनता है ना, किसी के में पूरा बनता है, किसी के में आधा बनता है। कुंडली नहीं देखना अपन को, बस अपन को कल्पना करनी है कि सिद्धशिला इस चंद्र आकार की तरह ही है। क्या कल्पना करनी है? बोलो तो। चंद्र आकार की तरह है। अब सिद्धशिला पर कौन विराजमान है? हमारे पोरे कितने हैं? 24। अब 24 पोरों पर 24 तीर्थंकरों के लिए नाम लेकर के आप नमस्कार कर दो। क्या करना है आपको? जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं ना, वो क्या करते हैं? नमाज करते। कैसे हाथ करते हैं? तो ये कहीं बाहर से परंपरा नहीं आई है, जैनों से परंपरा गई है। कैसे गई है? पहले मुस्लिम भाई भी कुछ जैन थे, और जैनों में तीर्थंकर भगवान का स्मरण पूर्व के व्यक्ति जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, हाथों पर 24 तीर्थंकरों का ध्यान करते थे। आज हमने वो क्रिया, हमने ये समझ लिया ये क्रिया भगवान को स्मरण करने के ये चिन्ह है, और हम क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़े, आंखें बंद करें। दुनिया के सामने आंखें खोलेंगे। जहां आंखें बंद करना है वहां पर हम आंखें खोल करके बैठते हैं। जहां पर कान बंद करना है वहां पर कान खोलते हैं। और मंदिर में आंखें सबसे पहले क्या करते? भगवान के सामने आके बोलो तुम आता हो आंखें। क्यों? तुम्हें तुम्हारे भीतर के भगवान दिख गए क्या? हाँ, आंख बंद करते ही तुम्हें तुम्हारे भीतर के भगवान दिखने लगे क्या? जब तक भीतर के भगवान नहीं दिख रहे तब तक एकाग्र चित्त होकर के भगवान की प्रतिमा को निहार लो। ये श्रद्धान कर लो कि जैसे ये प्रतिमा है वैसे ही मेरी आत्मा का निर्विकार स्वरूप है। इस बात का स्मरण तो करो। सुबह की शुरुआत तीर्थंकरों के ध्यान से तो करो, व्यवहार से प्रारंभ तो करो। तीर्थंकरों का ध्यान करो, उन्हें नमस्कार करो, और जब अपने बिस्तर को, चटाई को त्याग करने लगो तो श्वासोच्छ्वास विधि अर्थात अपने स्वर को देख लो। जो स्वर तुम्हारा चल रहा है उस स्वर से उस स्वर वाले कदम को आगे की ओर बढ़ाओ। जीवन में आने वाली परेशानी अपने आप पीछे हो जाएगी, होने में समय नहीं लगेगा। वास्तु शास्त्रकार ये छोटी छोटी चीजें करते हैं, ज्यादा कुछ परिवर्तन। अपने स्वर को देख करके कदम बढ़ाओ। जो स्वर चल रहा है उस स्वर में आगे बढ़ जाओ। परेशानियां, विपत्तियां पीछे। नेगेटिव विचार, पेपर पढ़ना है ना, थोड़ा सा भोजन के बाद पेपर पढ़ो, आवश्यक है। कोई टीचर लाइन में है, कोई ऑफिस में है तो उनके लिए बाद में पढ़ो पेपर, लेकिन दिन की शुरुआत तो जिनवाणी के पन्नों को पलटने से होना चाहिए, जिनवाणी के ध्यान से होना चाहिए। तीर्थंकर भगवान के स्मरण से हमारे दिन की शुरुआत होना चाहिए, ना कि नेगेटिव विचारों से। व्यवहार की यात्रा करना चाहते हो, व्यवहार को आधार बना करके निश्चय तक पहुंचना चाहते हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं, टॉर्च देखिए आप लोगों ने। टॉर्च क्या करती? टॉर्च है फोकस, बाहर में फोकस देती ना। और यदि टार्च के ऊपर का कांच अलग कर दिया जाए तो फोकस में कोई अंतर आएगा क्या?
है, प्रकाश फैल जाएगा। और उसमें जो बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब के कांच को भी अलग कर दिया जाए तो, हाँ, और उसमें जो तार डला हुआ है जो अर्थिंग को कनेक्ट कर रहा है उस तार को भी अलग कर दिया जाए तो, हाँ, बस हम यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि जिस प्रकार से उस बल्ब के भीतर का तार हटा देने पर बाहर में प्रकाश आना बंद हो जाता है, उसी प्रकार से जब ध्यान करने बैठे हो तो भीतर के तारों को तोड़ करके बैठोगे तो आत्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। कहीं बाहर नहीं जाना है, तुम्हें अपने घर में ही तुम्हें ध्यान की कला मिलेगी। रोटी सेकते हो ना माता जी, ओ माता सेकता रोटी, रोटी सिकती है तभी खाने योग्य होती है। उसी प्रकार से जब यह व्यक्ति ध्यान रूपी अग्नि में तपता है तब कहीं जाकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। बिना तपे रोटी भोजन के योग्य नहीं है। उसी प्रकार से बिना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा तुम्हारी आत्मा कर्मों को छोड़ने वाली। इसलिए धर्म ध्यान के संस्कार बनाओ। किसके संस्कार बनाना है? धर्म ध्यान के अंतर्गत आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि 12 भावनाओं का चिंतन करना। किसका चिंतन करना है? 12 भावनाओं का चिंतन करना। उसके पश्चात में 3 लोक का जो नक्शा है, डायग्राम जो बताया गया है कि सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, पंचमेरु कहाँ पर है, सिद्ध शिला कहाँ पर है, सिद्ध भगवान किस प्रकार से विराजमान है, नरक कैसा है, नरकों में नारकी किस तरह के दुखों को भोगते हैं, इस तरह का चिंतन करने लग जाओ, ध्यान करने में मन लगने लग जाएगा। आपने पहले विषय नहीं दिया, आप विषय देकर के नहीं बैठते हो, आप वासनाओं के वस्त्रों को त्याग करके तो बैठो। वासना से सहज जो तुम्हारी भावनाएं हैं उनको त्याग करके तो बैठो। राग क्या है? वासना है। द्वेष क्या है? वासना है। किसी से तुम्हारा द्वेष चल रहा है, ध्यान करने बैठो तो सबसे पहले क्या बातें याद आती? वही सब बातें हैं। और किसी से राग है तो फिर क्या होता है? वो व्यक्ति हमें ध्यान के समय सामने में, माताओ, ध्यान के समय में वही व्यक्ति हमें सामने दिखेगा जिस व्यक्ति से हम राग करते हैं। ध्यान के समय में वह व्यक्ति हमें सामने दिखेगा जिस व्यक्ति से हम द्वेष करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार बीतराग प्रभु से प्रेम कर लो, तुम्हारे लिए राग रंग वाले लोग दिखना बंद। जितना प्रेम तुम राग करने वाले से करते हो, जितना द्वेष तुम अपने द्वेषी से करते हो, उतना द्वेष तुम कसायों से कर लो। तुम्हें कसाएं दिखती नहीं हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये कसाएं दिखती नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए उस कंडे की आग की तरह है जो भीतर से जलाती है। कंडे की आग देखी भैया चक्रे जी? पहले खूब कंडे का उपयोग किया होगा, आज से 20 साल पहले किया ना माताओं? कंडे की रोटी भी बनाई होगी, गाकड़ी बनाई होगी। आज तो माचिस बहुत सहजता से उपलब्ध हो गई, लाइटर बहुत सहजता से उपलब्ध हो गया, लेकिन पहले के समय में एक माचिस महीनों चलती थी। भैया बंगेला जी सही कह रहे कि गलत कह रहे हैं? बाजू वाले भैया, एक माचिस महीनों चलती थी। एक कंडे पे थोड़ी सी आग कर ली और उस आग को राख में दबा करके, अब जब आग तेज करनी पड़ी तो क्यों दादी ऐसी करते थे ना? आप लोग की भी स्थिति कुछ ऐसी है।
हमने कसाय को कुछ कंडे की आग की तरह अपने भीतर में दबा करके रखा है। जैसे ही सहयोग पुनः मिलता है वह द्वेष बाहर में आ जाता है। सहयोग थोड़ा सा मिला, सूखी लकड़ी का उस कंडे को बाहर में आग फैलाने में समय। इसलिए प्रिय बंधुओं, बीतराग प्रभु का ध्यान करो, बीतराग प्रभु के गुणों का चिंतन करो। जब उनके गुणों का चिंतन करोगे तो क्या होगा? बीतरागता प्रकट होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए प्रिय बंधु, यदि तुम व्यवहार को छोड़ करके निश्चय की यात्रा करना चाहते हो तो नेगेटिव विचारों के लिए ब्रेक कर दो। नो एंड, क्या बोला था हमने आपको पहले? कमरे में के बाहर लिखते हो कि बिना पूछे प्रवेश वर्जित है। बिना पूछे प्रवेश ना करें, अनुमति के बिना प्रवेश निषेध। उसी प्रकार से गलत विचारों से कह दो कि हमारे भीतर में बिना पूछे प्रवेश करना वर्जित है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आत्मा की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आप पाप से भय पैदा करो। किससे पैदा करना है भय? अनार्य भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया, अनार्य भाषा की उपयोगिता नहीं है। हम आदिनाथ की संतान हैं, आदिनाथ के कुल में आए हैं, हम आदिनाथ के वंश में आए हैं, तो हमें अनार्य भाषा की आवश्यकता तो है ही नहीं। आचार्य भगवंत भले ही कह रहे अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ेगा, तब बात समझ में आती है। व्यवहार को आधार बना करके निश्चय की यात्रा होती है। इतनी बात को कहने के लिए हम आपको सहज सरल तरीके से बता देते हैं कि भैया देखो, जो जिस चीज को जिस दृष्टि से देखता है उसे वह चीज उस दृष्टि रूप में दिखाई देती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस एंगल से देखोगे उस एंगल से वो चीज तुम्हें वैसी दिखाई देगी। सीता की अपेक्षा से राम, बोलो तो क्या है? सीता की अपेक्षा से राम पति है। कौन है? सीता की अपेक्षा से राम पति है। लव कुश की अपेक्षा से राम पिता है। दशरथ की अपेक्षा से राम व्यक्ति एक ही है, लेकिन अपेक्षाएं अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा शरीर से अलग है। जब समय सार से पूछने जाओगे तो समय सार कहेगा कि राम जीव है, होने वाला भविष्य का भगवान है, अर्थात भगवान आत्मा है। तो तुम्हारे जब आत्मा के लिए कुंद कुंद स्वामी ने भगवान आत्मा कह दिया तो भगवान के गुणों को अब तुम मिलाना प्रारंभ कर दो। जो कार्य मेरे भगवान ने नहीं किया, क्या कहा? आज लिख लेना अपने घर पर, एक दीवार पर, दीवार गंदी हो जाएगी है ना, एक कॉपी, वहां अच्छी बात है लिखने में गंदी होती है दीवार, वो हीरोइन के और एक्टर्स के चित्र चिपकाने में गंदी नहीं होती है। बाकी अच्छी बातें लिखने में दीवारें गंदी होती हैं। गोदरेज में अलमारी में कितना जिनवाणियां रखने से कमरे में घर में परिग्रह होता है। इधर उधर का वो फालतू के मूवमेंट रखने से, फालतू के कपड़े रखने से और फालतू का लोहा लंगड़ रखने से घर में परिग्रह, जिनवाणी रखने से अभिनय होती है। ये कौन कहते हैं? अनार्य लोग, जिनको इस जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, इसकी महिमा का ज्ञान नहीं है। वे क्या सोचते हैं? माता जी हम हवे तो ले रहे पड़वे, फिर का कर भी हम एक काम करें, हमें वापस कर दियो भैया। तो हमारे तो जगह नहीं है माता जी। 1 करोड़ की बिल्डिंग बनवाई, जगह नहीं पहले तो 1 करोड़ की, और फिर 1 करोड़ का मकान बनवाया। 1 करोड़ के मकान में तुम्हारे घर में 10 जिनवाणी रखने की जगह नहीं है, तो तुम कौन पता नहीं कौन सी गति में जाने वाले। तुम खुद बता रहे हो
कम से कम तुम्हारे उस एक मकान में एक अलमारी तो ऐसी होना चाहिए जहां पर तुम जिनवाणी रख सको। आज तुम्हारे घर में जिनवाणी रखने की जगह नहीं है तो समझ लो तुम्हें सिद्धालय में रहने के लिए भी जगह नहीं है। जो जिनके घर में जिनवाणी देव शास्त्र गुरु के लिए स्थान नहीं है, ऐसे जीवों के लिए सिद्धालय में भी कोई स्थान। व्यवहार तुम जब निभा ही नहीं रहे हो भैया, समझी आता है तो प्रेम से हाथ जोड़ के कहते भैया आओ सेठ जी। क्या कहते भैया तुम्हारे घर में? चक्र भैया आइए, प्रेम से बुलाते ना, बुलाते और कह दो भैया हम आए थे, सोफा इतना ही हम ही बन सकत, ज्यादा बड़ो नहीं बनाओ मुन्ने सोफा उनको बैठा दे दो, स्वयं खड़े हो जा। ऐसे जिनवाणी रखा समय सोचो कि एक अलमारी में हम अपने कपड़े रख लेंगे, एक अलमारी में हम जिनवाणी सेट कर लेंगे तो पाप छूटने में समय, संसार की यात्रा कम होने में समय। समीर भैया गलत तो नहीं कह रहे? पूछ लेना संगठन मंत्री से, यदि कुछ गड़बड़ हो तो सुधार कर देना। जिनवाणी रखने के लिए स्थान दो, क्योंकि आज के समय में देखो पूर्व में जिनवाणियों की होलियां जली हैं और जितने भी समय सार ग्रंथ अपन को, ये कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ अपन को सुरक्षित मिले हैं, ये घरों से जिनवाणी निकल करके आई है, तब हमारे बीच में आज पढ़ने के लिए मिली है। वरना मंदिरों में, लाइब्रेरियों में तो सीधी आग ही लगा दी गई। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं को जो जिनालयों में थी, तीर्थ क्षेत्रों पर थी, उनको खंडित कर दिया। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं घर में रखी थी, उन प्रतिमाओं को आधार बना करके आज हम नई प्रतिमाओं का निर्माण कर पा रहे हैं। प्रिय बंधु, इसलिए पुरुषार्थ करो, इनकी सेवा करोगे तो तुम्हारा मन जिनवाणी में लगेगा, तुम्हारा मन आत्मा के ध्यान में लगेगा। और यदि जिनवाणी की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा मन आत्मा की यात्रा में, आत्मा के ध्यान में लगने वाला। तुम सोचो कि हमें रोटी खाना है, हम आटा नहीं पीसेंगे तो गेहूं तो खा नहीं लोगे, आटा तो पीसना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि तुम्हें आत्मा तक पहुंचना है तो देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब तुम आत्मा के पास तक पहुंच पाओगे। क्योंकि कुछ लोग देख करके सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ करके सीखते हैं और कुछ लोग करके सीखते हैं। तो आप लोग तीनों में से किस क्वालिटी के हो? या तो देख करके सीख लो, या तो पढ़ करके सीख लो, और हम करके बता रहे, सो करके सीख लो तो तुम्हारा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।